हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं कि सिलेबस रिड्यूस हो रहा है, तो सभी पेरेंट्स हैं और सभी स्टूडेंट्स सही परेशान हैं कि सिलेबस जो रिड्यूस तो हो रहा है, लेकिन कितना रिड्यूस हो रहा है, कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। और जो इस बार एग्जाम पैटर्न है वो भी सुनने में आ रहा है कि वो भी चेंज हो गया है। और जो है अब लॉकडाउन जैसे कि चल रहा है, सभी घर पर हैं और स्कूल तो अभी खुले नहीं है, तो उसमें हम कैसे पढ़ाई करें, कि कैसे हम अपना जो है टाइम मैनेजमेंट करें कि सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएं। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सिलेबस है वो रिड्यूस जो हुआ है वो कितना हुआ है। तो देखिए, जो अभी तक सुनने में आया है वो 33% जो रिड्यूस होगा सिलेबस, ये कंफर्म है कि 33% सिलेबस रिड्यूस होगा। लेकिन ये चैप्टर जो है इसका अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कौन कौन से चैप्टर रिमूव होंगे। लेकिन जहां तक सुनने में आ रहा है, जो मेन चैप्टर्स हैं, जहां तक मुझे लगता है कि मेन चैप्टर्स तो नहीं रिमूव होंगे, क्योंकि वही जो है 12th का ही बेस होते हैं, आगे जाके वो आपके डीपली फॉर्म में जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि जो मेन चैप्टर्स हैं वो डिलीट होंगे, रिमूव होंगे आपके सिलेबस से। हाँ, हो सकता है कि जो चैप्टर्स हैं जैसे कि जो एसटी में भी कवर हो जाते हैं, या जो इसका जो आप मतलब नॉलेज भी है जिसकी आप बिना ज़्यादा पढ़े भी उसको कर सकते हैं, जैसे कि कुछ चैप्टर्स हैं एनवायरनमेंट है, तो ऐसे ही कुछ चैप्टर हैं जो आपके एसटी में भी कवर हो जाते हैं, तो हो सकता है कि उनको रिमूव कर दिया जाए। तो आप अभी ये मत सोचिए कि हम जो शुरू के चैप्टर्स हैं वो हम ना पढ़ें, जब अनाउंसमेंट होगा तभी हम उसके बाद पढ़ें। तो आप इस टाइम को मत निकालिए, और जो चैप्टर्स हैं आपके शुरू के उनको आप अच्छे से पढ़ते हो चलिए। और एग्जाम पैटर्न में भी सुनने में आ रहा है कि जो एग्जाम पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है। इस बार जो आपके 50% क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेस्ड होंगे, और 50% आएंगे थ्योरी बेस्ड। जैसे कि आपका साइंस का, हमारे 10th क्लास साइंस है तो उसमें 80 मार्क्स का पेपर आता है, तो जो 40 क्वेश्चन आएंगे वो मल्टीपल आएंगे, और जो 40 क्वेश्चन आएंगे वो थ्योरी बेस्ड आएंगे। तो इस बारे में मैंने सुनने में आ रहा है कि जो इस तरह का जो अब क्या 2021 में आएगा एग्जाम पैटर्न वो इस तरह का आएगा। और जैसे कि 8th क्लास तक जो आपका सिलेबस है उसमें चैप्टर कौन कौन से रिमूव किए जाएंगे, तो ये स्कूल वालों को ही दे दिया है कि आप ही इस बारे में डिस्कस वो करें कि कौन कौन से डिसाइड करेंगे वो ही कि कौन कौन से चैप्टर जो है वो रिमूव किए जाएंगे। लेकिन 9 से 12 तक का जो है वो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, और हो सकता है कि जून के एंड तक एक दो दिन में अनाउंसमेंट हो भी जाए कि कौन कौन से चैप्टर जो है वो रिमूव होने हैं। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो सभी की चल रही हैं, तो स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें जरूर। और उसके बाद यूट्यूब से जो है वो पढ़ सकते हैं उसको, क्योंकि देखो यूट्यूब आपके पास माध्यम ऐसा है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है स्कूल से अगर, तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। और उसमें ये नहीं कि आपको सभी चैनल्स देखने हैं, कुछ डिसाइड कर लीजिए आप कि हमें वही देखने, क्योंकि आप 10 जगह भी देखेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा। जैसे मेरा भी चैनल चलता है साइंस का है, तो आप वहाँ से साइंस क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। और एक इसमें आप जो है नोट्स बनाइए अपने हैंडमेड, क्योंकि आप जो सोचते हैं कि हमने खाली देख लिया है, समझ लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो उससे बात नहीं बनेगी। आपको हैंडमेड नोट्स बनाने होंगे, ताकि जो है जब भी आपको टाइम मिले तो आप उसको पढ़ पाए। मान लिया आपने इस टाइम पे नोट्स लिख लिए हैं, समझ भी लिया है, फिर आप फ्यूचर में उसको एक बार देखेंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो आपके हाथ के बने हुए रहेंगे, फिर से आप दोबारा को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने समझा हुआ है, अपने आप ही लिखा हुआ है। तो आप ये हैंडमेड नोट जरूर बनाइए। और उसके बाद जो है आपने ये नोट्स भी बना लिए हैं, यूट्यूब से ही पढ़ लिया है, क्लासेस भी ले ली हैं, उसके बाद आप थोड़ा टाइम निकालें कि आप खुद से ही पढ़ाई करें। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है कि जो भी आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है अब तक, उसको मेमोराइज भी करें। तो जो है सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, तो कुछ देर के लिए आप सेल्फ स्टडी भी करिए। और जैसे कि आप सारे दिन स्किन में रहना है हमें, क्योंकि पता नहीं लॉकडाउन कब तक रहेगा, अभी स्कूल पता नहीं कब तक बंद रहेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने टाइम तक स्कूल बंद है। अभी तक तो सुनने में आ रहा है कि जो है कि 15 अगस्त तक सुनने में आ रहा है कि मिड तक रहेंगे स्कूल बंद। लेकिन जैसे कि हालात चल रहे हैं, कोविड-19 कभी कम नहीं हुआ, तो पता नहीं एक्सटेंड कब तक करना पड़े। तो आपको स्किन के सहारे तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपना आइज भी टेस्ट करा लीजिए, ताकि जो है आप स्पेक्स पहन के अच्छे से जो स्किन को, उससे आपकी आइज जो है प्रोटेक्शन भी उनको मिल सके। तो आप ये भी काम करिए, ये बहुत जरूरी है। और जैसे सारा दिन बैठे बैठे भी आपको आप परेशानी हो रही है, फिजिकल जो है आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है, तो उसमें आप जो है मॉर्निंग के टाइम पर एक्सरसाइज जरूर करिए। स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है ये कि मॉर्निंग में उठकर थोड़ी देर एक्सरसाइज करें, ताकि जो आपकी कंसंट्रेशन पावर है वो भी अच्छी रहे, पढ़ाई जो है फोकस उसका अच्छा रहे, और आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छी रहे। और एक जंक फूड वगैरह मत खाइए, घर पे बैठे सोच रहे हैं कुछ भी खाते रहो, चिप्स वगैरह, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वो भी आप मत खाइए। और रात को अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे ना और एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो फिर आपको रात को जल्दी नींद आएगी। रात को अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है। इस टाइम पर पीरियड ऐसा चल रहा है कि स्कूल्स नहीं है, फ्रेंड से बात नहीं हो पा रही है, तो बच्चे बहुत स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है आप टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको फॉलो करिए आप, तो हो सकता है कि आपकी जो है पढ़ाई भी अच्छी हो जाए, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे, हो जाएगी। मतलब हो सकता है कि होगा ही ऐसा, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे ना तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलती रहेगी,
और जो आपकी फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। क्योंकि मैं देखती हूँ कि बच्चे जो है 9-10 बजे सो के उठ रहे हैं, उनको लग रहा है कि क्लास चलेगी 9-10 बजे तो तभी उठेंगे। तो आप ऐसा मत करिए, उससे जो आपकी फिजिकल हेल्थ जो है बहुत इफेक्ट होगी। तो इसको आप जो है फिजिकल हेल्थ को अपने इफेक्ट मत करिए और टाइम से उठिए, एक्सरसाइज करिए, जंक फूड मत लीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम पर आप अपना मोस्टली सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं। तो जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर आप जो है पहले से प्रिपेयर रहेंगे, तो आपको अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, स्ट्रेस और भी नहीं रहेंगे आप, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि आपने पहले सिलेबस सारा कवर कर चुके होंगे आप। तो ये टाइम चल रहा है और आजकल तो इतनी सोशल मीडिया वगैरह है, यूट्यूब वगैरह है, तो आप अपने कोई भी टॉपिक जो है वो क्लियर कर सकते हैं आराम से किसी भी उस पर जाकर, यूट्यूब चैनल पर जाके। तो आप जो है अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि ये टाइम बहुत प्रीशियस है और जो है इस टाइम को आप यूटिलाइज करिए। और आगे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी अपने वीडियोस के थ्रू। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।